Hello everyone, welcome back once again in new video. So this is the second video on your exercise 9.2 of the chapter differential equation in what? Second part of the book of NCERT. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर लिए थे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही वर्क किया गया था, तो आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार करेंगे तो वो हो जाएगा. ठीक है, चलिए. सो टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9. सो टुडे वी कंप्लीट योर एक्सरसाइज 9.2. आज ही खत्म करेंगे उसको. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी. क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी एंड given differential equation y dash is equal to y square upon 1 minus एक्स वाई. ठीक है, और इसमें कंडीशन दे रखा है कि एक्स वाई जो है नॉट इक्वल टू 1. अगर ये एक्स वाई 1 हो जाएगा तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा. फिर क्या होगा? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा. ठीक है, तो होना क्या है, इसीलिए वो कंडीशन दिया रहता है, हर जगह लिखा रहता है. अब हमें करना क्या है, यहाँ से चलना है, यहाँ तक जाना है. कैसे जाना है, रास्ता खुद बनाना है. ठीक है, तो करना क्या है, जो हमने अभी तक जाना है उसी पर कार्य करना है, फिर हम पहुँच जाएंगे. अभी तक हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले पढ़ा है उसी को यूज करेंगे, फिर वहाँ पहुँच जाएंगे. ठीक है, कैसे पहुँचेंगे आइए देखते हैं. So solution of the question number 7, that is, given that the function xy is equal to log y plus c. ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, वो आप नोट करेंगे उसको. तो क्या मिलेगा यहाँ से, अब यहाँ से देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग है तो उसको अलग अलग लिखेंगे. ठीक है, तो डायरेक्ट इसको लिखिए. अब ये बार बार लिखेंगे नहीं. ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, छोड़ दीजिए. ठीक है, आगे देखिए इज इक्वल टू लॉग वाई अगर है तो एज ए वेरिएबल हम इसको ट्रीट करेंगे तो 1/y हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स. ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यानी ये मिल गया. ठीक है, अब क्या करिए कि dy बाई डी एक्स को एक साथ रखिए. देखिए x dy बाई डी एक्स, इसको इस साइड करेंगे तो -1/y dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में सब लिख लिया है. अब क्या करना है, यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स को हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 1/y बचेगा. ठीक है, कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है. अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स, और अगर इसको एलसीएम लिख करके लिखेंगे तो एक्स वाई माइनस 1/y हो जाएगा. होगा कि नहीं? हो जाएगा. अब देखिए क्या करना है, इस y को उधर ट्रांसफर करिए, यानी dy बाई डी एक्स इन ब्रैकेट एक्स वाई माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस ऑफ y. ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसको उस साइड ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप यहाँ जाइए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, एंड अगेन यू कैन राइट y अपॉन एक्स वाई माइनस 1. ठीक है, कोई डिफरेंट है क्या? नहीं. अब क्या करना है, इस y को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इस माइनस के नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 माइनस एक्स वाई. और ये क्या है, dy बाई डी एक्स. इट मीन्स यही तो हमें लिखना था.
देखिए यही तो है। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान से अगर देखे होंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, वो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए यानी वाई डैश के टर्म में लिखा जाए तो ऐसे दिखेंगे, पर अगर डी वाई बाई डी एक्स में अगर लिखा जाएगा तो वो बहुत बड़ा दिखता है, ऐसा लगता है कि कैसे होगा। ठीक है, आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, इफ़ यू सॉल्व एनी क्वेश्चन, तो थोड़ा सा पहले उस पर सोचिए, देखिए उसको ध्यान से कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तभी तो सोल्यूशन लिख पाएंगे, अगर नहीं समझ पाएंगे तो कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन को देख करके हमें छोड़ना नहीं है। अब देखिए जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि अगर ऑर्डर एंड डिग्री की बात कर लेते हैं, ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चन बड़े बड़े दिखाई देते हैं, पर उसको अगर आप लिखेंगे तो उसके ऑर्डर तो निकलेगा ही। और ये भी है कि ऑर्डर तो हमेशा मिलेगा आपको, पर डिग्री मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is y minus cos y is equal to x. And the given differential equation, that is y sin y plus cos y plus x y dash is equal to y, ये दिया हुआ है। हमको शो करना है कि जो गिवन फंक्शन है क्या है, वो y माइनस कास वाई इज इक्वल टू एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें यहीं से चलना है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, समझ में आ गया है? कैसे जाना है अब ये डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे y डैश, यानी फर्स्ट वी राइट हियर इक्वेशन नंबर 1 एंड अगेन यू राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ये हर जगह आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही है, यू कांट लेफ्ट। In every question you write differentiating equation 1 with respect to x. If equation 2, so you can write differentiating equation 2 in with respect to x. ये हर जगह आपको लिखना है, आप लेफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये y डैश माइनस cos y का जो डेरिवेटिव है क्या होता है, cos x की तरह होगा, यानी sin y विद नेगेटिव साइन, और y है x नहीं है तो यानी y डैश तो ऑलरेडी आएगा, इज इक्वल टू 1, क्योंकि x क्या है, x ही है तो उसका डेरिवेटिव 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, देखिए y को आप अलग करना है। देखिए क्या आएगा यहाँ से, y डैश, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन y डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये क्या लिख जाएगा, y डैश को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 1 प्लस साइन y है, और यहाँ से हम कुछ भी करके ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो करना क्या है वो देखते हैं।
अच्छा देखिए, ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 1/1 प्लस साइन वाई, 2 करिए, ठीक है, 2 हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, LHS लिख लीजिए, कोई ज़रूरी थोड़ी कि हम बार बार डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को ही फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, नहीं। अब यहाँ से बेटर अपने लिए ये दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस y को इस साइड लिख दीजिए, -y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड दिखाएंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x, y डैश की वैल्यू क्या है, ये है 1/sin y माइनस y, यहाँ से y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x प्लस कॉस y, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से y तो हम लिख सकते हैं ना, तो हमने वही यूज़ किया है। अब क्या करना है आपको, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लास्ट में हमें 0 दिखाना है, तो 0 कैसे आएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फिर कुछ होगा क्या, हो सकता है। देखिए इन दोनों में एलसीएम लीजिए पहले, सो एलसीएम तो यही हो जाएगा, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x माइनस ऑफ, ये एलसीएम अगर है तो उधर भी रहेगा, होल अपान साइन y। कोई अंतर है क्या, हमने कुछ अलग किया है क्या, नहीं ना। अब आगे देखिए क्या है, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या मिल जाएगा, x प्लस x साइन y, फिर कॉस वाइज करेंगे तो कॉस y प्लस साइन y कॉस y, ये हो गया अपान 1 प्लस साइन x। कोई अंतर है क्या, कुछ हमने अलग नहीं किया है, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, ठीक है। अब ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, क्या है ये, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x माइनस x साइन y माइनस कॉस y माइनस साइन x साइन y कॉस y अपान 1 प्लस साइन x। अब आप ध्यान से अगर देखिए, कॉस y कैंसिल हुआ, x कैंसिल हुआ, यहाँ से आपको y साइन y है, हाँ साइन y को अगर हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको y, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस ऑफ x, ठीक है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस साइन y कॉस y अपान 1 प्लस साइन x। यहाँ से 0 नहीं होगा क्या, हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या करना है, y की वैल्यू का हम यूज़ करेंगे, और पहले अगर कर लेते तो और अच्छा रहता, कोई बात नहीं यहीं कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये कॉमन नहीं लेते हैं, छोड़ दीजिए इसको, y की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस कॉस y साइन y, ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ x साइन y 1 प्लस साइन x।
अब इसको ओपन करिए, यानी एक्स साइन वाई प्लस साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई कॉस वाई अपान 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर देखिए ये इससे कटेगा, 0 आ गया, यानी राइट हैंड साइड। दिस मीन्स दैट द गिवन फंक्शन y माइनस cos y इज इक्वल टू x इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक तरीका तो ये है, आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा टेक्निक ये है, अब ये प्रैक्टिस करने पर आपको आएगा, ऐसे नहीं है कि आप अगर लिखेंगे नहीं तो आपको ऐसे आ जाएगा, नहीं। इसका एक छोटा तरीका आपको बताते हैं, वो सिर्फ 4 लाइन का है या 5 लाइन का है। मैं आपको क्यों नहीं वो पहले बताया हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, एक ही मेथड नहीं होता है सॉल्व करने को, कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज डिपेंड अपॉन यू। इन ट्रिग्नोमेट्री उसमें भी जब आप प्रूफ करते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी कि जैसे एक लोगों ने किया वैसे ही करना, नहीं। कहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, कौन सा हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। एट लास्ट क्या है, रिजल्ट मुझे चाहिए कि ये उसके इक्वल है तो है। अब जैसे अगर आप एग्जाम में आया है, आप अगर ऐसे लिख देंगे तो ऐसा थोड़ी कि इसको कोई काट देगा, नहीं काटा, काट ही नहीं सकता। बल्कि जब वो देखेगा कि इसमें कितना दिमाग लगाया है स्टूडेंट, उसको भी लगेगा कि हाँ अगले ने पढ़ रखा है तभी इसने लिखा है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, चलिए इसका दूसरा मेथड देखिए आप, जो 4 से 5 लाइन में हो जाएगा। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। सेकेंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या था, ये y था, ऐसे दिया था, कोई नहीं। देखिए यहां से अगर आप लिखेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे, y डैश माइनस ऑफ साइन y डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, y डैश प्लस साइन y डैश इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर हम क्या करना है, राइट साइड में y चाहिए, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी y डैश प्लस y साइन y डैश इज इक्वल टू y। अब देखिए राइट हैंड साइड तो हमें है, आ गया, लेफ्ट के लिए हमें सेटिंग करनी है, तो कैसे करनी है वो देखिए। यहाँ से आप क्या करिए, y डैश को कॉमन ले लीजिए, यानी y प्लस y साइन y डैश इज इक्वल टू y है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको भी ध्यान से देखते रहना है। यहाँ देखिए y साइन y तो आ गया है, ये cos y प्लस x चाहिए, यानी ये y की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं सीधा। दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, y की वैल्यू रखिए यहाँ पर cos x प्लस x, आ गया, सेम ही तो है, ये इधर उधर कर दीजिए इसको, y साइन y प्लस cos y है, देखिए हमने यहाँ x लिखा है, ये y है, प्लस x y डैश इक्वल टू, यही तो करना था। ये देखिए 5 लाइन में हमने आपको 2 मेथड बता दिए, इसको इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस हाउ यू चूज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें डबल मेथड आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देखिए। Question number 9 is x plus y is equal to tan inverse y.
and differential equation is y square y dash plus y square plus 1, ये हमें शो करना है। तो हमें y डैश तक ही जाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, देखिए यहां से हम y को एक साइड लिख लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स y माइनस ऑफ x, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और यहाँ से अगर y डैश लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स y है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। फार्मूला आपको पता है, यानी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और y है तो y का ऑलरेडी होगा माइनस ऑफ 1, होगा कि नहीं, ठीक है। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक सेटिंग करके ये डायरेक्ट दिखा देंगे, दूसरा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दिखाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या कर पाते हैं। अभी एक ही साइड ले लेते हैं। देखिए इन सबको एक साइड लाइए, y डैश ठीक है, सबको हमने एक साइड कर लिया। देखिए +1 तो आ गया, अब आगे आ जाइए, यहां से अगर हम y डैश को कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, 1 माइनस ये मिलेगा। अब देखिए यहां से क्या मिल जाएगा, y डैश इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपान ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी y डैश इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। पर हमें लिखना क्या है, ये लिखना है हमें। अब आप ध्यान से देखिए तो हो गया, कैसे हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से आप यहाँ आ जाइए, यानी क्या मिल जाएगा, वाई डैश वाई स्क्वायर तो रहेगा ही प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ तो गया, यही तो लाना था। देखिए कितना सिंपल, अगर आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट क्या है, इफ योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर सो यू कैन राइट सिंपली इन दिस वे एनी क्वेश्चन ऑफ एनी बुक। अभी तो ये आपको हमने एनसीईआरटी का करा दिया है। चलिए इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो हैं। लिखा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट लिखिए, नोट करके लिखिए आप। ये तो क्लियर है, ठीक है, एक नोट लिखिए आप। फर्स्ट यू राइट अ नोट, दैट इज, नोट क्या है, नोट में आपको लिखना है, नोट लिखिए, इन जनरल solution of the differential equation in general solution of a differential equation
the number of arbitrary constant, the number of arbitrary constant, or you can write the number of constant is equal to the order of the differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी मीनिंग समझ में आ रही कुछ? कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो जितना उसका ऑर्डर होगा उसमें उतना एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब जैसे आ जाइए इधर, अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जब रिवर्स करेंगे, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते जाएंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपको नोट याद रखना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें लिखा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। जैसे क्या है, अगर उसका ऑर्डर 4 है, हमने क्या लिखा है, इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन द नंबर ऑफ द कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर अगर 4 है तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने होंगे, 4। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है, 12 लिखा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में लिखा है। दूसरा लिख लीजिए, इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन no any constant exist, no any constant exist। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही है। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है, मतलब उसका एक जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा और आपको वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस हाउ यू कैन फॉर्मेटिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट्स जनरल सॉल्यूशन गिवन। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो, and also we discuss what is the procedure and how you can formatting of differential equation. So I hope आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा। Now we will meet in the next class with the topic formation of a differential equation if its general solution given। ठीक है, और उसी पर बेस्ड आपका रहेगा एक्सरसाइज 9.3 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसके ऑर्डर क्या होते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 हमने पूरा किया है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर कोई सोल्यूशन दिया है उससे कैसे हम सेटिस्फाई कराएंगे कि उसका सोल्यूशन है कि नहीं है, उस पर बेस्ड हमने 9.2 आज ही ख़त्म कर लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेशन सीखेंगे और इसी तरीके से ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।